सोई गणनायक कविवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल बंगौ चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल धरबौ सकल कलिमल दान नेम सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिद नयन करहु सोम मोर नाम सदा चिर सागर शयन पुनिंदो समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन बंदे गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज जासु भजन रवि करे करे श्यावर रामचंद्र की जय बम बम भोलेनाथ की जय। बोला बीचे में रखे तो ना पकड़ तो रस जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई श्यावर रामचंद्र की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों नेत्रों को सफल करो। विश्वामित्र जी दोनों भाई राम लक्ष्मण को आदेश दे रहे हैं कि जाकर के जनकपुर को नगर को देखो और अपने सुंदर रूप को भी दिखाओ। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता बालक गुंड देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनोलोभा। सब लोग हल्का हल्का सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन उनकी माधुर्य पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिवा था चारु चाप सर सोहत हाथा कनयनु हरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों को पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण शरीर के अनुकूल अर्थात जिन पर जिस रंग का चंदन अधिक भावे उस पर उसी रंग के सुंदर बदन की खैर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला पुरयत रुचिर नागमति माला सुभग सोन सरसिरो लोचन बदन मयंक तपात्र मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि चितवत चिंतहि चोर जनु लेहि चितवन चारु भुकुट बर बाकी
तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को माती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चैतन शोभा गतिरा में जग कुंठित शोभा सकल पूर्वासहि पाए। धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंकन लोटन लागी। जब पूर्ववासियों के ने यहाँ समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने दौड़ रहे हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। जुगति भवन धरो कहीं लागी कहीं राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परत पर बचन सखी कोट काम छवि। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभायसी कछु सुनियत नाई। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों काम देवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों की ऐसी शोभा तो कहीं सुनने भी नहीं आती। विष्णु चारी भुज विदु मुख चारी विकट बेत मुख पंच पुरारी। अपर देवत तो नयाई यह सभी सखी पटते है जाई। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि के उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी आई कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र की जय। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। को प्रेम बोली मुदुवानी जो मैं सुना तो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे श्यानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। दूसरा सखी कहती है, ए दो दशरथ के तोड़ा बाल मराल के कल जोड़ा। मुझको चमक के रखवारे अजी नर अजी रंजिता कर
दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में कौशल्या सुत सो सुख गानी, जिनका श्याम शरीर को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। राम लघु भ्राता सुनु सखिता जो सुमित्रा माता, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर भेष बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र का जो कर बंदी दो, मगमुन बंदो धार, आए देखन चाप मखा, तुम हर्षित सवनार, श्यावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष जग देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जो जान के यह बरुआ है, जो सके नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हट करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह बार जानकी के जोग है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी व्रंतो पनुराउ न तजई, अभिदिवत हट अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वंशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने से मूर्खता नहीं छोड़ता। सभी लोग बात कर रही है, कितना सुंदर रूप देख के फिर भी राजा प्रण किए हुए हैं कि तो धनुष तोड़ेगा, उसी से जानकी का विवाह होगा। को कह जाओ भले विधाता, सब कह सुनिए उचित फल गाता, तय जान कहीं मिलाई बरुए, अनाहि दयाली हाँ संदेह। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जनक जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान उचित फल अगर सभी को देते हैं तो निश्चित ही जानकी जी का भी वर यही श्री राम का ही मिलेगा। जाओ विधिवत बहन संजोग, हो सब लोग, सखी हमारा आरती अतिताते, कब कहे आवहि नाते। जो देव योग और ऐसा संयोग बन रहा है तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आएंगे। नाही हम कहो सुना हो सकी
कर दर्शन दूरी। यह संगत तब होई जवा पूर्ण पुरस्कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इसके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कहो कठिनी का यही ब्याह अतीत सबही का। को कह शंकर जाप कठोरा हे श्यामल मुदगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी ये पटी, हमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और सांबले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजय ही श्यानी यह सुन पर करो मुदवानी। सखी को अदकाई बड़े प्रभाव देखत लगे। हे श्यानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परत जासु पद पंकज धूरी कृत अधभूरी। यह प्रतीति परिहर न बोली। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रचसिय संवारी तेहि श्यामल बरु रचऊ विचारी। कासु बदन सुन सवर दानी इसरी हो कहै मुदवारी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संहार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिया हरसाई बरसाई सूतन कस सुलोचन जाई जहाँ का बंधु कह कह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए। वहाँ धनुष जग के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा थोड़ा बहुत ढाला हुआ पक्का आंगन था। अपर मंच मंडल के साला चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठे गए। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु विशाल सुहाए धवल ताम बहु धरन बनाए।
वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों को बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, यथा जो गुण देखुलय अनुहारी। पूरे बालक कहीं कहीं मधु बचना, सादर पर बहु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा जोग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल बच्चन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। लड़कन बुतरू सब टहला रहा है, भगवान राम को दिखा रहा है। सब शिशुए वेद प्रेम गता, करति मनोहर गात। अनुकूल कही अति हर दूरा, देखी देखी तो प्रात सियावर रामचंद्र की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।